हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल लंच के चैनल में आप लोगों का बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने जा रही हूं, जो कि हमारे आने वाले 12th एग्जाम के लिए, इंटर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 1915 to 1948। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर राधा कृष्णन never lost his faith in B, the essential humanity of man। B is the right answer। क्वेश्चन नंबर 3 है, who was coming to visit the Narratis family। नरेटिस फैमिली को विजिट करने के लिए कौन आ रहे थे? नानू काका आ रहे थे। ये हमारे इंग्लिश बुक का क्वेश्चन है। फोर्थ है, हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम के ऑथर हैं मार्टिन लूथर किंग। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर होमोसेपियन सर्वाइवल वॉज अ प्रॉब्लम। 5 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन वॉज सिंगानोया बॉर्न। सिंगानोया का जन्म कब हुआ था? सिंगानोया का जन्म हुआ था 1883 में। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस अ चाइल्ड इज बॉर्न। 7th का होगा बी, जर्मन ग्रीर वॉज द ऑथर ऑफ अ चाइल्ड इज बॉर्न। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का होगा, रिस्ट्रिक्शंस आर नॉर्मली प्लेस अपॉन द प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर के टाइम पे इन लोगों को काफ़ी रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि न्यूज़ में क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोज पीस द अर्थ इज रिटन बाई H.E. बेट्स। D. H.E. बेट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हैपेंड इन। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कब हुआ था? इसका इन्वेंशन हुआ था 1476 ईस्वी में। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन। जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। 1570 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट का नाम था वॉल्ट विटमैन। सी इज द राइट ऑप्शन। ये बुक का क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। ये सारे एग्जाम में आते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, किसने लिखा था, ये सब हमेशा आप लोगों को याद रखना होगा। W.H. Auden डाइड इन। 13 का होगा सी, 1973 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑड ऑफ एटम इज सी, पोएट्री। ये एक पोएट्री था। ये जो चैप्टर था ऑड ऑफ एटम, ये एक पोएम था। वॉल्टर डी ला मरे was born in। 15th का होगा डी, इनका जन्म 1873 में हुआ था। रूपर्ट ब्रूक डाइट इन द ईयर। 16 का होगा बी, 1915 में। 17 है, T.S. एलिट वॉज बॉर्न इन। 17 का होगा ए, 1888 में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, फायर ह्यूमन वॉज रिटन बाई। 18th का होगा बी, इट वॉज रिटन बाई K.K.N. दारूवाला। बी इज द राइट ऑप्शन। B is the right option। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। मिडिल इंग्लिश कवर्स AD 1150 AD। 19 का क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा 1500। C 1500 इज द राइट ऑप्शन। मॉडर्न इंग्लिश कवर्स AD डैश ऑनवर्ड्स। ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी होगा 1500। दोनों का आंसर 1500 होगा। 21 है, द लायन डैश किंग ऑफ बीस्ट। ये ग्रामर सेक्शन में आ गए हैं हम लोग। इसका आंसर होगा ए, द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट। आपको पता है कि लायन को हमेशा से किंग कहा गया है, तो इसका द होगा। आई ईट एन एग डैश डे। यहाँ पे एन तो नहीं होगा क्योंकि वो वॉवल में लगता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा ए, आई ईट एन एग अ डे। मैं रोज एक अंडे खाता हूँ। डिफिकल्टी कौन सा नाउन है? 23 कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इससे काउंट नहीं कर सकते हम। अपने डिफिकल्टीज को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। माइन कौन सा नाउन है? माइन है पॉजेसिव प्रोनाउन। ये नाउन नहीं, प्रोनाउन है। सी, इफ आई वेर अ किंग आई डैश मेक यू माई क्वीन। इसका होगा सी, इफ आई वेर अ किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। मच क्या है?
मच है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ए इज द राइट ऑप्शन। आपको पता है कि ये कोई प्लेस नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई मैनर नहीं है, मच बहुत ज़्यादा, तो ये क्वांटिटी का एडवर्ब है। दीज 27 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दीज। ये सब भी ध्यान में रखेंगे, आप एग्जाम में जाने से पहले ये सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देखें कि कौन सा जो है, कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, ये सारी चीज़ों को पढ़ के जाएं। 28 का होगा टीचर। टीचर क्या है? कॉमन जेंडर है। टीचर से मेल फीमेल किसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। टीचर मतलब शिक्षक। उसको ये नहीं कहेंगे कि टीचर का मतलब होता है कि वो स्त्री है, पुरुष है, फीमेल मेल यहाँ से नहीं होगा। वो एक कॉमन नाउन है जिससे टीचर का कहने का मतलब है उसमें कोई भी आ जाता है, एक शिक्षक किसी में भी आ जाता है। इससे ये नहीं पता चलता है कि वो शिक्षक बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, तो इसे कॉमन नाउन है ये। क्वेश्चन नंबर 29 है ब्रेड एंड बटर डैश हिज फेवरेट फूड। 29 का आंसर क्या होगा? ए, ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट फूड। ब्रेड एंड बटर उसका फेवरेट फूड है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश टू द जू लास्ट इवनिंग। 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर होगा सी, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू द जू लास्ट इवनिंग। 31 पे आ जाते हैं। 31 पे आ जाते हैं। प्रिविलेज। प्रिविलेज क्या है? प्रिविलेज का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है फेवर। ए, फेवर इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है क्वेर। क्वेर क्या है? क्वेर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्ट्रेंजर, जिसके हम नहीं जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है वन हु लैक्स नॉलेज इज कॉल्ड। वन हु लैक्स नॉलेज इज कॉल्ड ignorant, IGNORANT, ignorant। 34 का करेक्ट स्पेलिंग देखना है। 34 का करेक्ट स्पेलिंग सिमेट्री का क्या होगा? सिमेट्री का सही स्पेलिंग होता है CEMETERY, सिमेट्री। सी इज द राइट ऑप्शन। ग्रामर का सही स्पेलिंग क्या है? 35 का आंसर होगा ए, GRAMMAR, ग्रामर का स्पेलिंग होता है। अब 36 की ओर पढ़ेंगे। इमीडिएट 36 में है। इमीडिएट का सही स्पेलिंग क्या होता है? इमीडिएट का सही स्पेलिंग होता है IMMEDIATE। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है डू नॉट बी प्राउड डैश योर वेल्थ। 37 का होगा डी, डोंट बी प्राउड ऑफ योर वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 38 है ही इज ऑलवेज शॉर्ट डैश मनी। इसका आंसर होगा ही इज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी, उसके पास हमेशा पैसे की कमी होती है। आइदर यू और शी डैश दिस। 39 का होगा ए, आइदर यू और शी हैज डन दिस। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। इट इज आई हु डैश यू। 40 का आंसर क्या होगा? आप लोगों को क्या लगता है कि इसका सही करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इट इज आई और हु आई एम हेल्पिंग यू। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है इट इज आई हु डैश यू। इट इज आई हु इज हेल्पिंग यू। ए इज द राइट ऑप्शन। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 40 और की ओर बढ़ेंगे। मोहन आस्क्ड मी सेवरल क्वेश्चंस। तो 41 का आंसर क्या होगा? आप पढ़ सकते हैं सारा सेंटेंसेस। बी इसका सही आंसर होगा। आई वॉज आस्क्ड सेवरल क्वेश्चन बाय मोहन। बी इज द राइट ऑप्शन। दे ऑफर्ड मी अ गुड जॉब। 42 का आंसर क्या होगा? 42 का होगा सी, आई वॉज ऑफर्ड अ गुड जॉब बाय देम। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। 43 है सी सेड व्हाट अ लवली गार्डन इट इज। 43 का आंसर होगा सी, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वॉज अ वेरी लवली गार्डन। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज। इसका आंसर होगा सी, साइट इज वेरी ब्यूटीफुल। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है ही ट्राइड हाउ फास्ट ही डैश वॉक। 45 का आंसर होगा ही ट्राइड हाउ फास्ट ही कुड वॉक। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है वेलकम इन डैश। वेलकम इन, वेलकम इन, वेलकम इन, वेलकम इन। तो ये सारा आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, वेलकम इन। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हेन विल द मैच डैश। तो 47 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, व्हेन विल द मैच कम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 48 है द ब्रीज डैश। 48 का आंसर होगा डी, द ब्रीज डाइड अवे। डी इज द राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 49 है द प्राइम मिनिस्टर हैज गोन टू ब्राज़ील इजंट इट। तो ये इजंट इट की जगह पे क्या होना चाहिए, आप सारा पढ़ सकते हैं। तो इजंट इट की जगह पे होगा हैजंट ही। द प्राइम मिनिस्टर हैज गोन टू ब्राज़ील हैजंट ही इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। शी इज माई बेटर हाफ, तो यहाँ पे बेटर हाफ की जगह पे क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो बेटर हाफ का मतलब होता है पत्नी, वाइफ, हस्बैंड जो भी है, तो यहाँ पे शी दिया हुआ है तो वाइफ होना चाहिए। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 है इन बांग्लादेश रूपतोका इज काइंड ऑफ। इन बांग्लादेश रूपतोका इज अ काइंड ऑफ सी, फेरी टेल्स। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 है डैश इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। 52 का आंसर होना चाहिए ए, अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रीम फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ये हम लोग बुक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हु वॉज एन एसिस्ट, प्ले राइट, पोएट। ये सारा बुक का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी, डॉर्थी एल स्लेयर्स वॉज एसिस्ट, प्ले राइट एंड पोएट। बी इज द राइट ऑप्शन। 54 है एवरी डैश लीव्स इन अ प्रीपिचुअल प्रिकैरियस बैलेंस। 54 का होगा सी, एवरी न्यूज़पेपर लीव्स इन अ प्रीपिचुअल प्रिकैरियस बैलेंस। सी इज द राइट ऑप्शन। ये द प्रेस का लिया गया क्वेश्चन है। द बर्निंग हार्ट एरप्टेड फॉस्फोरेंस इज टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है, ये फायर से लिया गया। ए इज द राइट ऑप्शन। ए is the right option. 56 है केकी एंड दारूवाला consigned his firstborn child to the flames for cremation because the nearest tower of silence was dash miles away. 56 का आंसर होगा A, 1000 miles away. A is the right option. Question number 57 है D.H. Lawrence belong to. D.H. Lawrence कहाँ से थे, वो ब्रिटेन थे। A ब्रिटेन is the option. 58 है he lifted his head from his drinking as cattle do is taken from the poem. ये लाइन कौन से पोएम से लिया गया है, ये लाइन स्नेक पोएम से लिया गया है। सी, स्नेक इज द राइट ऑप्शन। हु वर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स किन्हें कहा जाता था, एलिजाबेथन स्कॉलर्स को यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन है हु वॉज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज। एलिजाबेथ एज के टाइम पे कौन बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। 60 का होगा बी, शेक्सपियर वॉज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथ एज। बी इज द राइट ऑप्शन। उम्मीद है आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होने से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आप आगे का चीज़ देखेंगे। थैंक यू, बाय।